हमें शर्मिला फारूकी साहिबा ने ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा है, उनकी तरफ चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो क्या कहेंगी सारी सिचुएशन के ऊपर। शर्मिला, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। क्या इस वक्त फील कर रही हैं, क्या जज्बात हैं कराची से जो खबरें आ रही हैं कराची में जो इस वक्त गुल प्लाजा के साथ हुआ है? जी, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये बहुत ही एक तकलीफ दे और एक मैं तो उसे इबरतनाक सानिया कहूँगी, क्योंकि गुल प्लाज़ा, क्योंकि मैं कराची की रहने वाली हूँ, हम बचपन से यहाँ जाते थे और अब तक तो शायद आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर क्रॉकरी, कटलरी, परफ्यूम्स, तमाम चीज़ें इस किस्म की मौजूद होती थी। तो मेरी तो बड़ी इस बिल्डिंग से बड़ी बचपन की यादें मुंसलिक हैं, यहाँ तक कि अभी तक कुछ अरसा पहले तक भी मैं यहाँ पर जाती थी घरेलू चीज़ें लेने के लिए। एक तो इट्स एन आइकॉनिक बिल्डिंग इन कराची। कराची की एक गुल प्लाज़ा, एवरीबॉडी नोज़ कि गुल प्लाज़ा कहाँ है और क्या है। एक तो वो, दूसरा इस तरीके से आग लगना और जिस तरह कहा जा रहा है कि तकरीबन कोई 60 अफराद इस बिल्डिंग में ट्रैप थे और ज़ाहिर-सी बात है कि अब ये उम्मीद तो शायद ख़त्म हो गई है कि इसमें से कोई ज़िंदा बचेगा। जो भी डीआईजी साउथ जो तस्दीक कर रहे हैं, वो तकरीबन कोई 14 लाशें हैं जो अब तक बरामद की जा चुकी हैं। लेकिन ये एक ऐसा इबरतनाक सानिया है, ना सिर्फ गुल प्लाज़ा के लोगों के लिए, कराची के लोगों के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कि देखिए पुरानी बिल्डिंग्स और वो सीधा बिल्डिंग्स पूरे पाकिस्तान में है और हमारे यहाँ बिल्डिंग सेफ्टी का कोई निज़ाम नहीं है। फायर एग्जिट्स बंद हो जाते हैं, जहाँ कैपेसिटी होती है 400 दुकानों की, वहां पर 1200 दुकानें खुली हुई थी। अंदर फायर एक्सटिंग्विशर का कोई सिस्टम नहीं था। फायर ब्रिगेड्स पहुंच भी गई, लेकिन सबसे पहले अगर कहीं भी आग लगती दुनिया भर में, तो सबसे पहले जो बिल्डिंग के अंदर जो फायर एक्सटिंग्विशर का निजाम होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। दैट वाज एब्सेंट। उसके अलावा आप ये देखिए कि जो लवाहिकीन हैं, जो जिनके प्यारे इस बिल्डिंग में ट्रैप्ड हैं, वो किस कर्ब से गुजर रहे होंगे, किस कर्ब से गुजर रहे होंगे। ये इतनी तकलीफ बात है कि ये जब सोचते भी हैं हम तो जहन मफलूज हो जाता है। इट कुड हैव बीन एनीबॉडी, हम में से कोई एक हो सकता था, हमारे लोगों में से कोई एक हो सकता था। ये सारे हमारे अपने लोग हैं और ठीक है, अभी डिबेट चलेगी, इस पे सियासत भी होगी अनफॉर्चुनेटली कि फायर एक्सटिंग्विशर कितनी देर में पहुंची, तो बाउजर में पानी था कि नहीं था, ये तमाम चीजें। देखिए, दुनिया के मौजूद ममालिक के अंदर चीजें बिल्कुल फूल प्रूफ होती हैं। हमारे यहाँ हम शायद ये सोच के बैठ गए कि आग तो लगनी नहीं है, जलजला तो आना नहीं है, ये तो होना नहीं है। अब तो ऐसे हालात हैं कि देखिए हम अक्सर बिल्डिंगों में जाते हैं। मैं यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हूँ, लेकिन मैंने ये भी देखा है कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो वायरिंग है वो बाहर निकली हुई है और कोई हाल नहीं है करने वाला। ये सब बिल्डिंगों का ये हाल है। दिस शुड बी अ लेसन लर्न्ड फॉर ऑल ऑफ अस कि खुदा ना खास्ता आग कहीं भी लग सकती है, कोई इमरजेंसी कहीं भी हो सकती है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या है पूरे मुल्क का? शर्मिला साहब, हमारे पास 1122 है, चीजें पहुंच गई, मशीनें पहुंच गई, लोग पहुंच गए, लेकिन उसके बावजूद देखिए ना, क्योंकि इस दर्जे का केमिकल वहां पर था, परफ्यूम्स थी, प्लास्टिक वहां पर मौजूद था, ये तो सवाल इतनी हीट थी कि लोग जा ही नहीं सकते। शर्मिला साहबा, ये जो सवाल आप उठा रही हैं, यही हमारे भी सवाल है, आम बंदे के भी सवाल है, किसी भी आम शख्स का भी यही सवाल है और गवर्नमेंट इदारों से है, गवर्नमेंट से, आप लोगों से सवाल है कि ये फायर सेफ्टी निज़ाम का ना होना बहुत, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है। आप खुद भी जिस तरह बात कर रही हैं, आप निशानदेही कर रही हैं कि हमारे यहाँ ये सिस्टम्स ही मौजूद नहीं है। ये सिस्टम्स किसने लेकर आने हैं? कोई कानून साजी की ज़रूरत है, फिर भी लोग आपकी तरफ ही देखेंगे। अगर निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है, फिर भी आपकी तरफ ही देखेंगे। देखिए, इसमें कानून साजी की कोई जरूरत नहीं है। कानून अपनी जगह मौजूद है, ये बेसिक बिल्डिंग सेफ्टी के अंदर आते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो मैंने सुना है कि आपको जिस तरह हर बिल्डिंग में होता है, एसोसिएशन भी थी जहां पर वो मेंटेनेंस के भी पैसे ले रहे थे। मेंटेनेंस के पैसे आप क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं कि एक तो आप सफाई सुथराई रखें, फिर ये इमरजेंसी के काम, फायर एक्सटिंग्विशर, ये चीजें फलां की कोई इमरजेंसी खुदा खास्ता हो जाए तो क्या किया जाए। मैं अभी कहीं सुन रही थी कि तकरीबन कोई 60 लाख रुपए सालाना इनको मिलता है था मेंटेनेंस की मद के अंदर। तो व्हाट वर दे डूइंग? लेकिन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। फिर अगेन इंतजामिया, ये रियासत की जिम्मेदारी है ना। ये हम ये बात कह के, मैं ये बात कह नहीं सकती कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है।
ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो वहां पर दुकानदार थे, जो वहां पर गुल प्लाजा की एसोसिएशन थी, उनकी भी जिम्मेदारी। देखिए, गवर्नमेंट बिल्कुल। हर दूसरे दिन हर बिल्डिंग में घुस के ये नहीं देख सकती कि फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं है। ऐसे स्ट्रिंजेंट और फूल प्रूफ सिस्टम इन प्लेस होने चाहिए कि लोग इस बात से डरें कि अगर कहीं गवर्नमेंट का चेक हो गया और ये आप चीजें इन प्लेस आप नहीं हुई बिल्कुल ठीक तो उस बात पर कर रही सजा हैं हो सकती है, शर्मिला, फाइन आप हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो रहा हो, रूल्स को फॉलो ना किया जा रहा हो, तो फिर उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के तो लिए फिर फिर देखिए, सख्ती भी करनी पड़ती है ना। एंड देन वो फिर सख्ती मैंने आपसे कहा ना कि देखिए गवर्नमेंट के वो इदारे ही कर रहे सख्ती नहीं होते हो हैं। रही ना। मैं एग्जैक्टली यही यही आपसे कह यही रही मैं हूँ कि पूछना वो चाह रही हूँ सख्ती आपसे। नहीं हो रही है। मेरा मैं क्वेश्चन भी ले लीजिए। समझती हूँ। कराची वाले फिर किसकी तरफ देखें? कराची वाले अगर उनके जहाँ पर वो काम करते हैं, जिस बिल्डिंग में वो रहते हैं, वो मेंटेनेंस के पैसे दे रहे हैं, वहाँ पर कहा जा रहा है कि मेंटेनेंस हो रही है, लेकिन कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, वो तो कहेंगे कि हमने पैसे दिए थे, उसके बावजूद अमल दरामद नहीं हुआ, तो फिर वो किससे जवाब मांगे? वो बिल्डिंग ओनर से जवाब मांगे, वो इदारों से जवाब मांगे, वो गवर्नमेंट की तरफ देखें, उनको इंसाफ फिर किस तरह से मिलेगा? देखिए जी, इट इज अ मल्टी लेयर्ड प्रोसेस। पहली बात तो ये है कि बिल्डिंग में जो दुकानदार थे, अगर वो मेंटेनेंस के पैसे दे रहे थे तो वो बिल्डिंग एसोसिएशन को दे रहे थे, और बिल्डिंग एसोसिएशन में कौन होता है? यही दुकानदारों की एक एसोसिएशन बनती है जो वहां पर होते हैं, और उसी में से सदर होता है, ट्रेजरार होता है, तमाम लोग होते हैं जो बिल्डिंग का इंतजाम देखते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट एक दफा बिल्डिंग बना दी, दुकान बिक गई, आपने खरीद ली, ओनरशिप उनके पास आ गई। सबसे पहले तो ये इन लोगों को पावर कराना चाहिए। मैं यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर रहती हूँ, ठीक है। इसकी जो जिम्मेदारी है मेंटेनेंस की और इसकी सेफ्टी की, ये यहाँ पर सीडीए की मद में आती है, और पार्लियामेंट लॉजेस जो देखते हैं गवर्नमेंट के लोग। मुझे कोई इश्यू होता है, मैं इनके ऊपर शोर करती हूँ, मैं इनसे काम करवाती हूँ, मैं देखती हूँ ये शीशा टूटा हुआ है, करे फला। मेरी जिम्मेदारी, बिकॉज आई एम पेइंग टू लिव हियर, मैं पैसे दे रही हूँ, किराया दे रही हूँ रहने के लिए। अगर ये नहीं मानते तो फिर आप हुकूमत की जानब देखें। देखिए, आपके पास केएमसी मौजूद है, आपके पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मौजूद है, ये तमाम चीजें हैं, और लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और लोगों को गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल करना पड़ेगा। कराची वाले ये नहीं कहते हैं कि ये इदारे हैं, लेकिन किया कुछ नहीं जा रहा है। एंड आई एग्री विद यू, पूरे पाकिस्तान के अंदर इस तरह की इमारतें मौजूद होंगी जो कि मखदूश भी हैं, जिनके अंदर शायद फायर सेफ्टी के उस तरह की चीजें मौजूद नहीं हैं, आलात मौजूद नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो खबरें आती हैं या ज्यादातर जो इंसिडेंट्स होते हैं वो कराची के अंदर होते हैं। दैट इज अ नोन फैक्ट, वो हमें नजर भी आ रहा होता है शर्मिला साहिबा। तो कराची वाले फिर बार बार ये कहते हैं कि भाई हम इदारों की तरफ देखते हैं, इदारे कह देते हैं कि भाई इसके ऊपर काम होगा, लेकिन फिर वक्त गुजर जाता है, सब भूल जाते हैं और फिर उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। अभी शर्जील मेमन साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो कहते हैं कमेटी बन जाएगी, लेकिन वी ऑल नो कमेटियां बन जाती हैं पास्ट में भी पूरा पाकिस्तान के अंदर। सिर्फ मैं कराची की बात नहीं कर रही या सिंध की बात नहीं करी, कमेटीज बनती हैं, कमीशन बन जाते हैं, एट द एंड होता क्या है? नथिंग। देखिए जी, बात यही है ना, तो यहाँ पर आप जैसे जैसे मीडिया मौजूद है, हम लोग मौजूद हैं, आप अकाउंटेबल करें गवर्नमेंट को। कमेटीज बनती, मैं अब आपने बिल्कुल सही बात करी, कमेटी बन जाएगी। वजीर आला साहब अभी नोटिस भी ले लिया, कल वहां पर मौजूद थे, आज मीटिंग भी कर रहे हैं। There needs to be a process in place, a system in place, कि जहां पर आप कराची की बिल्डिंग्स की चेकिंग शुरू अब कर दें, और ना सिर्फ कराची का ये सानिया देके पूरे मुल्क के अंदर, चाहे वो कोई भी शहर हो, आप देखें, बिकॉज ऐसी कई सारी बिल्डिंग्स होंगी जहाँ वायरें बाहर निकली होंगी, जहाँ एग्जिट्स बंद होंगे, जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर्स नहीं होंगे, जहाँ इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं होंगे। इमरजेंसी खुदा ना खास्ता कहीं हो जाती है तो उसको डील करने के लिए लोग जो है वो ट्रेन नहीं होंगे। तो ये इससे एक सबक सीखना चाहिए। और देखिए, अनफॉर्चुनेटली हम बातें जरूर करते हैं, और आपने बिल्कुल सही कहा कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बन जाए, कुछ नहीं होगा। हमें याद है कि हमने बारदाना के ऊपर यहाँ पर बात की थी पिछले साल, उसके ऊपर 3 कमेटीज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई। आज तक किसी एक कमेटी के रिजल्ट हमें नहीं पता कि जिम्मेदारान कौन थे, क्या हुआ, गंदम कहाँ गई, किसान मर गया। ये चीज अनफॉर्चुनेटली चीजें हैं। हम भी आज, आप ही एक हफ्ते बाद इस गुल प्लाजा के बारे में बात नहीं करेंगे, आपके पास कल कोई नया टॉपिक होगा। बात ये है कि हमें फॉलो अप करना है, डेफिनेटली करते रहना चाहिए। एंड आई एग्री विद यू, हर किसी की यहाँ पर जो है खामी है, गलती है, और उसके ऊपर काम भी करना चाहिए। एंड अगर मीडिया की गलती है तो हम उस चीज़ को मानते हैं, डेफिनेटली उसके ऊपर काम होना चाहिए।